Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. If you are new in this channel, so you may like and subscribe my channel. Today we learn Boyle's law. The pressure of a gas increases as its volume decreases, assuming constant mass and temperature. मैंने आपको बताया था कि बॉयल्स लॉ जो होता है वो प्रेशर और उसके जो वॉल्यूम है उसके बीच का रिलेशन होता है। वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच का रिलेशन होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है इसका कांस्टेंट होता है क्योंकि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन होता है। अगर प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। जितना आप उसको प्रेशर देंगे उतना उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा। इस फिगर में आप देखें, जितना उसको प्रेशर दिया गया है उतना उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजेस है। यानी इस पहली फिगर में जो है प्रेशर कम दिया गया है। फर्स्ट फिगर में प्रेशर कम दिया गया है और वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। और सेकंड फिगर में आप देखें कि सेकंड फिगर में जो है प्रेशर ज़्यादा दिया गया है और वॉल्यूम इस वजह से कम हो रहा है उस फिगर में। तो यानी लिक्विड में जितना भी आप प्रेशर ज़्यादा देंगे वो लिक्विड या गैस उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन है। P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रोपोर्शनलिटी जब हम उसकी बीच की हटाएंगे, P के बाद जो है प्रेशर के बाद प्रोपोर्शनलिटी है 1/V है। तो प्रोपोर्शनलिटी जैसे हम इसकी हटाएंगे तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। यानी इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम बराबर होगा फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम के। फाइनल वॉल्यूम यानी V2, फाइनल प्रेशर यानी P2 और इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम यानी P1 V1। तो ये जो इनिशियल प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा फाइनल प्रेशर के। इनिशियल प्रेशर बराबर होगा फाइनल प्रेशर के, इनिशियल वॉल्यूम बराबर होगा फाइनल वॉल्यूम के। यानी कि उसके बाद जो उसका वॉल्यूम है सेकंड वॉल्यूम वो सपोज हमने फाइंड करना है प्रॉब्लम में, तो मोस्टली वो क्या करते हैं कि एक इनिशियल वॉल्यूम दे देते हैं और फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना होता है, या इनिशियल प्रेशर दे देते हैं और फाइनल प्रेशर फाइंड करना होता है। अब जैसे ये कह रहा है पुलिंग अप इंक्रीजेज वॉल्यूम एंड डिक्रीजेज प्रेशर। इंक्रीजेज वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम जो है इसने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। फर्स्ट फिगर में लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा है और उस पर प्रेशर जो उसने अप्लाई किया है वो उसने अप्लाई किया है थोड़ा सा। फिगर जो है सेकंड में कह रहा है कि पुशिंग डाउन डिक्रीजेज वॉल्यूम एंड इंक्रीजेज प्रेशर। और जैसे उसने प्रेशर अप्लाई किया है उस पर तो अचानक से उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ही कम हो रहा है। ये था बॉयल्स लॉ। उसके बाद आपको बताऊंगी चार्ल्स लॉ, उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ और उसके बाद फिर बताऊंगी कि कंबाइंड गैस लॉ क्या है। अब हम आते हैं चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट व्हेन गैस प्रेशर इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था। इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर आर गैसेज एक्सपांड्स व्हेन हीटेड। तो इसका जो आपस में रिलेशन होता है चार्ल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ में जो रिलेशन होता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का आपस में रिलेशन होता है और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जितनी आप इसको हीट देंगे उतना ही उसका जो वॉल्यूम है वो जो क्या होगा बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा। यानी चार्ल्स लॉ में जो होता है वो उसमें चार्ल्स लॉ में होता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी जितना वॉल्यूम उतना टेम्परेचर, और जितना वॉल्यूम आप कम करेंगे उतना ही टेम्परेचर कम होगा। यानी जितना आप टेम्परेचर कम करेंगे उतना ही वॉल्यूम कम होगा। यानी सेकंड फिगर में यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो इसने हीट दी हुई है, जितनी हीट उसने दी हुई है उतना ही उसका वॉल्यूम हो रहा है। यानी जितनी उसे हीट मिलेगी उतना ही वॉल्यूम ऊपर ऊपर आएगा। यानी उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाएंगे और बाहर तक आने लगेंगे। यानी कंटेनर से बाहर पानी आ जाएगा। जितना टेम्परेचर होगा उतना वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, और टेम्परेचर ही नहीं होगा अगर तो उसका वॉल्यूम वहीं के वहीं रहेगा, ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो चार्ल्स लॉ में ऐसे होता है कि जितना वॉल्यूम उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स आपस में जुदा होंगे और उसका लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में जुदा होंगे और जो लिक्विड है बाहर आना शुरू हो जाएगा और कंटेनर से नीचे गिरने लगेगा। यानी वॉल्यूम उतना
ही इंक्रीज होने लगेगा। ये जो है ब्लू लाइन जो है इसमें यहाँ पे शो की गई है कि यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर नहीं है। इसे अगर टेम्परेचर इतना नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा, रूम टेम्परेचर होगा जैसे 25 सेंटीग्रेड है, तो उसका जो वॉल्यूम है वही के वही रहेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, बाहर नहीं आएगा। और इसमें जो है मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है बॉयज़ लॉ की सिचुएशन है, पीवी इज इक्वल टू के, और दूसरी है चार्ल्स लॉ की, और थर्ड जो है वो गे-लसक्स लॉ है। यानी कि उसमें गे-लसक्स लॉ में क्या होता है कि सिर्फ उसका प्रेशर और टेम्परेचर के साथ आपस में रिलेशन होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है कि जितना प्रेशर होता है उतना ही टेम्परेचर होता है। तो ये कल मैं आपको करवाऊंगी गे-लसक्स लॉ और कंबाइंड गैस लॉ। आखिर में तीनों ही लॉ को आपस में मिलाकर जो सिचुएशन बनेगी वो कंबाइंड गैस लॉ बनेगा। तो ये कल मैं आपको करवाऊंगी, गे-लसक्स लॉ सही से समझाऊंगी, और उसके बाद जो है कंबाइंड गैस लॉ कैसे, इन तीनों सिचुएशन से जो है कंबाइंड गैस लॉ कैसे बना। और इसमें अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।